महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि। पर सच तो ये है कि 2019 का वर्ल्ड कप हम MS धोनी की वजह से नहीं बल्कि टॉप 3 बैट्समैन की वजह से हारे हैं। ये वर्ल्ड कप जिताने के लिए क्रेडिट धोनी को दिया जा रहा था। वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी जिता भी नहीं सकता। जब एक टीम मैच जीतती है तो क्रेडिट कैप्टन को ही मिलना चाहिए। MS धोनी का ये वाला टेस्ट रिकॉर्ड शायद आप जानते भी नहीं होंगे। MS धोनी जब अपने प्राइम में थे तब युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, AB डिविलियर्स कोई भी MS धोनी के आसपास भी नहीं थे। MS धोनी भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट कैप्टन हैं। That is the beauty about Mahendra Singh Dhoni's captaincy. One of the best captain we have. MS Dhoni is the best leader. India will finish at 286 for 8, and there it is. Australia win by 61 runs. 2004 का वो टाइम था जब इंडियन क्रिकेट एक ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन को ढूंढ रहे थे जो बैटिंग से अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करे और बड़े शॉट्स भी इजीली लगाए। उस टाइम पर दादा की नजर पड़ती है रांची के प्लेयर MS धोनी पर। केन्या टूर्नामेंट में इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए MS धोनी ने पूरे टूर्नामेंट में 362 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 72.4, जिसमें 2 सेंचुरीज और 1 हाफ सेंचुरी शामिल थी। धोनी के शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया ए वो टूर्नामेंट जीत जाती है। उस टूर्नामेंट में MS धोनी की अटैकिंग बैटिंग और बहुत अच्छी विकेट कीपिंग को देख के सौरव गांगुली इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर इंडियन क्रिकेट की तकदीर बदलने वाली ये डिसीजन लेते हैं। Saurav, धोनी को ट्राई करते हैं। यहाँ से पूरा इंडियन क्रिकेट बदलने वाला था। पहली बार इंडियन क्रिकेट को एक पावर हिटर बैट्समैन मिलने वाला था, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले ही ODI मैच में MS धोनी पहले ही बॉल पे 0 रन्स पर रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद के 2 ODIs में भी सिर्फ 12 और 7 रन ही मार पाते हैं। फिर भी MS धोनी का 2005 का पाकिस्तान सीरीज के लिए सिलेक्शन होता है। वहां पर भी पहले ODI मैच में MS धोनी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। धोनी का मिडल ऑर्डर में पुअर परफॉर्मेंसेस को देख के उन्हें कोई भी इंडियन टीम से निकाल दे, पर दादा को पता था MS धोनी में बहुत पोटेंशियल है और वो इंडिया के लिए एक बहुत ही डेंजरस बैट्समैन बन सकते हैं। इसलिए सेकंड ODI में गांगुली अपनी बैटिंग पोजीशन को सैक्रिफाइस करके MS धोनी को 3 नंबर पर भेजते हैं। मेरे को ऐसे रात को जब टीम मीटिंग हो गई, टीम अनाउंस हो गया, तभी भी धोनी 7 नंबर पे था। तो मैं कमरे में बैठे बैठे न्यूज़ देख रहा था और सोच रहा था कि इसको प्लेयर कैसे बनाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत दम है। तो अगला दिन सुबह वार्म अप किए, टॉस हुआ, टॉस जीता, बैटिंग के लिए डिसाइड किया। आते आते लगा कि भेज ही देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो शॉट्स पे बैठा था क्योंकि उसको पता था 7 नंबर। मैंने कहा MS 3 नंबर पे खेलना है। कहते हैं आप? मैंने कहा मैं 4 खेलूंगा तो 3 खेल लेते हैं। और फिर क्या था, MS धोनी ने वो वाले मैच में 148 रन मार दिए, वो भी सिर्फ 123 बॉल्स में, जिसमें उन्होंने 15 फोर्स और 4 सिक्सेस मारे थे। MS धोनी ने सिर्फ 29 इनिंग्स में अपना 1000 ODI रन पूरे किए थे और उस टाइम के फास्टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बने टू रीच 1000 ODI रन। इतना ही नहीं, 2006 में MS धोनी वॉज द फास्टेस्ट टू रीच नंबर 1 स्पॉट इन ODI रैंकिंग्स। उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ के सिर्फ 38 इनिंग्स में ODI का नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे। और फिर वापस 2010 में भी MS धोनी ODI के नंबर 1 बैट्समैन बने थे। उस टाइम के बड़े बड़े बैट्समैन जैसे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल, सबको पीछे करके MS धोनी नंबर 1 स्पॉट पे आए थे। गौतम गंभीर ने भी खुद एक इंटरव्यू में बोला है कि MS धोनी अगर नंबर 3 पोजीशन पे बैटिंग करते तो वो कई रिकॉर्ड्स तोड़ते और उनके नाम कई सेंचुरीज भी होती। I've got so much of useful respect for the kind of person, kind of cricketer he is, and I've said it again, I can say it again. Had he batted at number 3, he would have broken all the records. People talk about some of the greats at number 3, he would have broken everything in white ball cricket. Where security had been increased after the match. Security was increased outside Mahendra Singh Dhoni's house in Ranchi, which is under construction. The house had been attacked last week after India's loss to Bangladesh. Skipper Rahul Dravid's house in Bangalore was also under tight security. 2007 के ODI वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारने के बाद इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। पूरे देश में सभी प्लेयर्स के बैनर्स और पुतले जलाए जा रहे थे।
इसके तुरंत बाद ही 2007 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, पर इस ओडीआई वर्ल्ड कप के हार के बाद राहुल द्रविड़ ने कैप्टनसी छोड़ दी थी। बीसीसीआई को अब एक नया प्रॉब्लम आ गया था। 2007 T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन किसको बनाया जाए। उस टाइम के बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार सचिन तेंदुलकर के पास जाते और उन्हें कैप्टनसी करने को बोलते, पर सचिन तेंदुलकर उन्हें साफ मना कर देते। Lot was discussed about my captaincy. The real reason for turning down captaincy was that my body was giving me a lot of trouble. And I remember having that meeting with Mr. Pawar. पर इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देते हैं। सचिन तेंदुलकर बोलते हैं कि हमारे टीम में एक प्लेयर है जो कैप्टनसी बहुत अच्छे से कर सकता है, उसको गेम रीड करने की और डिसीजन लेने की समझ बहुत अच्छे से है, वो और कोई नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी है। But I have a suggestion. I'm going to suggest you a name who I feel has a good cricketing brain, because I used to interact quite a bit with MS Dhoni. I would feel in the slips, and that's how this happened, and the rest is history. सचिन तेंदुलकर के कहने पर शरद पवार MS धोनी को 2007 T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन बना देते हैं। इसके बाद एक नई टीम फॉर्म होती है। बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ कोई भी टीम में नहीं थे। इंडिया पूरी की पूरी एक नई यंगस्टर्स की टीम लेके साउथ अफ्रीका जाती है T20 वर्ल्ड कप खेलने। किसी को भी ये टीम से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनमें कोई बड़े प्लेयर्स नहीं थे, स्पेशली सचिन तेंदुलकर। 2007 के वर्ल्ड कप में हमसे उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल भी कि यार जीतेगी ये टीम। बाकी टीम के मुकाबले भी इंडिया ऑन पेपर थोड़ी वीक थी। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया एक अंडरडॉग टीम थी। फिर क्या हुआ, इंडिया बड़े बड़े टीम्स को हराकर फाइनल्स पहुंच जाती है। किसी को भी विश्वास नहीं होता, फाइनल्स में पाकिस्तान को हराकर 24 साल बाद इंडिया एक वर्ल्ड कप जीतती है, और पहली बार एक T20 वर्ल्ड कप, वो भी एक ऐसे प्लेयर के अंडर जो अपना पहला ही टूर्नामेंट कैप्टेंसी कर रहा था। इतना ही नहीं, उस टूर्नामेंट में MS धोनी इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे आफ्टर गौतम गंभीर, और थर्ड नंबर पे थे युवराज सिंह। पर हम बैटिंग को साइड में रखे और सिर्फ उनकी कैप्टेंसी को देखे तो उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टेंसी करी थी, स्पेशली प्रेशर सिचुएशंस में। बहुत लोग बोलेंगे कि वर्ल्ड कप हम 11 प्लेयर्स की वजह से जीते, और ये बात बिल्कुल सही है, पर उन प्लेयर्स को मैनेज करना, किसको कब यूज करना, वो एक कैप्टन का काम होता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इंडियन टीम के 11 में सिलेक्ट हो रहे हो तो ये तो कंफर्म है कि आप बहुत अच्छा ही प्लेयर होंगे और आप बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। कि टीम को संभालना और टीम को मैनेज करना, टीम से परफॉर्मेंस लेना, प्लेयर सब अच्छे होते हैं, उस लेवल पे पहुंचता है इंडिया के लिए जिसको खेलना होता है, वो अच्छा परफॉर्म करके जाता है और उसके अंदर उस तरीके का टैलेंट होता है कि वहाँ पर इंडिया के लिए सिलेक्ट होता है। पर उन प्लेयर्स को मैनेज करना, उनको एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखना, उनको कॉन्फिडेंस देना अपने गेम को लेके, अपने बैटिंग पोजीशन को लेके, ऑन द फील्ड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, ये सब होता है एक कैप्टन का काम। धोनी इज नॉट अ कैप्टन, ही इज अ डायरेक्टर. He is actually a very, very good movie director, like he is a director for the game. What does a movie director do? He picks characters and he picks the exact cast for that character. Yes. Right? So I think Dhoni, in his head, he picks a character, he knows where that character fits, who is the person for the character, and gives that person the exact situation to go and play his role to the T. 2007 T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान के साथ टाई हुई मैच तो बोल आउट हुआ, जिससे विनर डिसाइड करना था। अब पाकिस्तान ने तो ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर इंडिया ने इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस की थी। Whenever we went for practice, we said to start the practice off, we'll have a bowl out, whether it's before the warm up or after the warm up, because we may need, or there may come a situation where we may have to do a bowl out session, you know, after a game if it's a tie. And we said it's very clear, yes, it is for fun, but at the same time, whoever hits the wicket most number of times, they will be the ones who will be used if the situation arises. अब जब बोल आउट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सहवाग गए और वो इजीली हिट कर दिए। उसके बाद हरभजन सिंह गए, वो भी इजीली हिट कर दिए। अब तीसरे हिट के लिए रॉबिन उथप्पा गए MS धोनी के पास। अब सहवाग और हरभजन तो बॉलर्स थे, पर रॉबिन उथप्पा ने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग नहीं करी थी, फिर भी MS धोनी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बॉल दी। When the bowl out actually came up after the tied game, the first game, I went straight to MS and I said, "Listen, bro, I got a bowl." I said, "Just I have to bowl," and then he said, "Okay, cool." Like he didn't even bat an eyelid. He just said, "Okay, cool." I think you need to give credit to him as a leader at that point in time. Yeah, he was leading for the first time, and at that point, he just sensed
he probably saw the confidence in an athlete in his team at that point in time, who said, you know what, give me the ball, I'll do it, and he just backed him. You know, when you think about it in hindsight, you realize that it's not a decision he just made on a whim, right? Sure. He sensed that his one of his players had the confidence to go up to him and say, give it to me, I'll do it, and he backed that. इतना ही नहीं, जब बॉलर्स बॉल डाल रहे थे तो एम एस धोनी बिल्कुल स्टंप के पास जाके बैठ गए थे, जिससे बॉलर्स इजीली हिट कर पाए। उन्होंने बॉलर्स को बोला कि आप मेरे चेस्ट पे हिट करने की कोशिश करो, एंड इंडियन बॉलर्स इजीली हिट कर देते हैं। He just went and knelt there before the stumps and he said, you know what, go ahead, hit me. So the idea was to just aim at MS's chest, and we knew that if we hit MS's chest, we'll end up hitting the wicket, and that's exactly what we did. So we'd done it. So the fact that he stood behind the stumps made it so much more easier for us to hit the stumps at the actual bowl out, because when you're practicing the bowl out, nobody was there. We had two stumps, the middle and the leg stump, and you're trying to hit that. So when the real match came around, it just became that much easier. वहीं पे अगर पाकिस्तान की विकेट कीपर की बात करें तो वो एकदम पीछे कीपर वाले पोजीशन पे जाके खड़ा था, जिसकी वजह से उनके बॉलर्स एक भी हिट नहीं कर पाए। फिर फाइनल में पाकिस्तान को एक ओवर में 13 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पे थे उनके मेन बैट्समैन मिसबाह उल हक। एम एस धोनी के पास दो ही ऑप्शन थे, एक्सपीरियंस्ड हरभजन सिंह और इनएक्सपीरियंस्ड जोगिंदर शर्मा। रवि शास्त्री भी कमेंट्री करते हुए बोले कि एम एस धोनी को एक्सपीरियंस्ड हरभजन सिंह के साथ जाना चाहिए, पर एम एस धोनी ने इनएक्सपीरियंस्ड जोगिंदर शर्मा को चुना। उनका सोचना ये था कि हरभजन सिंह अपने पिछले ओवर में ऑलरेडी मिसबाह उल हक से पिट चुके थे, एंड उन्होंने ये भी देखा है कि मिसबाह उल हक स्पिन बहुत अच्छे से खेलते हैं। ब्रीफ जो कैलकुलेशन ये था कि उसके पहले जो भज्जुपा ने ओवर डाला था उसमें मिसबा ने काफ़ी रन बनाए थे, डेफिनेटली ऑप्शन थे, बट उसके पहले मैं 2004 में मिसबा के अगेंस्ट कीनिया में हम लोग का इंडिया ए पाकिस्तान ए और कीनिया की टीम के साथ एक ट्राई सीरीज़ थी, तो उसमें भी मैं विकेट कीपर था, टीम का पार्ट था। वहाँ मैंने देखा कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं और स्पेशली जब मारने की बात हो तो छक्के बहुत मारते थे। तो दैट वाज द रीज़न मैंने बोला कि अगर लास्ट ओवर है, यू नो, इट्स बेटर ऑफ कि मैं एक मीडियम फास्ट बॉलर को दूं rather than a स्पिनर को दूं। सो फिर क्या था, मिसबाह उल हक ने जोगिंदर शर्मा को एक सिक्स मारा, लेकिन उसके बाद स्कूप शॉट लगाने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं। इंडिया 24 साल बाद कोई वर्ल्ड कप जीतती है, पहली बार कैप्टेंसी करते हुए एक यंग टीम के साथ, वो भी अपने पहले ही वर्ल्ड कप में ट्रॉफी जीत के। एम एस धोनी ने ये प्रूव किया कि वो इंडिया के हर फॉर्मेट के कैप्टन बनने के असली हकदार है। इसके तुरंत बाद ही एम एस धोनी ओडीआई टीम के कैप्टन बन गए और फिर 2008 में अनिल कुंबले के रिटायरमेंट के बाद टेस्ट टीम के भी कैप्टन बन गए। फास्ट फॉरवर्ड टू 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में एम एस धोनी ने इन फॉर्म युवराज सिंह की जगह अपने आप को प्रमोट किया और बैटिंग को आए। बहुत लोगों का ये मानना था कि एम एस धोनी को क्रेडिट चाहिए थी, उन्हें स्पॉटलाइट में आना था, इसलिए वो इन फॉर्म युवराज सिंह से पहले खुद आए बैटिंग पे। पर सच्चाई कुछ और थी। एम एस धोनी ने ये डिसीजन सचिन तेंदुलकर के कहने पे लिया था। सचिन ने धोनी को बताया था कि हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मेंटेन करना है, तो अगर गौतम गंभीर आउट हुए तो युवराज सिंह जाए और विराट कोहली आउट हुए तो एम एस धोनी जाए। बीच में क्या हुआ कि एम एस धोनी आए, और उस टाइम में शायद विराट कोहली और वो बैठे गौतम, तो इन्होंने कहा कि भाई एम एस अगर वो राइट ही आउट हो तो राइट ही जाए, लेफ्ट ही आउट हो तो लेफ्ट ही जाए। तो इतना क्या कि वो टॉयलेट गया, वापस गया बाहर, एंड देन विराट कोहली आउट हो गए। देन विराट कोहली की जगह एम एस धोनी बैटिंग करने के, इसलिए युवराज सिंह नंबर 4 नहीं गए, जबकि वो ज़्यादा रन बना रहे थे, तो वो भी इन्हीं की देन थी। इतना ही नहीं, एम एस धोनी का भी यही सोचना था कि अगर कोई आउट हुए तो नेक्स्ट उन्हें ही जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे श्रीलंका के लेजेंड एंड द मोस्ट डेंजरस स्पिनर मुथैया मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे, और क्योंकि मुरलीधरन आईपीएल में सीएसके की तरफ से खेलते हैं तो एम एस धोनी ने उनको नेट्स में बहुत खेला था, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट थे मुरलीधरन के खिलाफ। यू नो, एक रीज़न, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप ऐसा डिसीजन लेते हैं। उस समय अगर आप देखें तो मुरलीधरन थे उनके बॉलर, सूरज रणदीप उनके बॉलर थे, और ये सीएसके के पार्ट थे। तो मैंने एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर या इंडियन क्रिकेटर, मैंने सबसे ज़्यादा उनको नेट्स में खेला था, तो चांसेस थे कि मैं उनको रीड बेटर कर सकता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई और उनको रीड नहीं कर पाता है। सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। यू नो, 2008 से हम आईपीएल खेल लेते, मुरलीधरन हमारे पहले साल से ही टीम में थे, सो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी उनके साथ नेट में प्रैक्टिस करने की, और साथ में
जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जो सामने वाला क्रिकेटर है उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती थी। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण मैंने ये डिसीजन उस समय लिया। और युवराज सिंह वो टूर्नामेंट के मेन बैट्समैन थे, तो MS धोनी नहीं चाहते थे कि उनका विकेट जल्दी गिर जाए। नुआन कुलसेकरा की बॉल पे MS धोनी वो आइकॉनिक 6 मार के 24 साल बाद इंडिया को वर्ल्ड कप जिताते हैं और पूरे देश को खुश कर देते हैं। इसके बाद MS धोनी को ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा क्रेडिट्स मिलने लगता है वर्ल्ड कप जीतने का। बहुत लोग और मीडिया बोलते हैं कि MS धोनी की कैप्टेंसी के वजह से और उनकी फाइनल में बैटिंग के वजह से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। वहीं पे कुछ लोगों को लगता है कि गौतम गंभीर और युवराज सिंह को उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना MS धोनी को मिला, और इस तरीके से MS धोनी को क्रेडिट स्टीलर का टैग दिया जाने लगा। सब लोग ये बोलने लगे कि MS धोनी क्रेडिट चुराने का काम करते हैं, पर सच्चाई ये नहीं है। MS धोनी को जब जब मौका मिला उन्होंने सबको क्रेडिट दिया। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद के प्रेजेंटेशन में MS धोनी ने गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुई शानदार अंडररेटेड पार्टनरशिप की भी तारीफ की। विराट एंड गौतम दे बैटेड ब्रिलियंटली, व्हाट वाज नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन क्रिकेट को इतनी ऊंचाई पे पहुंचाने का पूरा क्रेडिट बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ को दी। When we won the 1983 World Cup, and you know, slowly and gradually people started loving the sport, and then you saw all of a sudden two big individuals making their debut to the international arena, and you know, they were Anil Kumble and Sachin Tendulkar. A few years later you had Saurav Ganguly and Rahul Dravid, you know, getting into the international arena. So I think this was the chain of players, you know, because of whom I think we are in a position right now where we earn a lot of money, we have got a lot of respect, and what we are trying to do is, you know, we try to pass it on to the next generation. उसके बाद हुई एक इंटरव्यू में भी उन्होंने युवराज सिंह की तारीफ की। युवराज सिंह to get going because he's the kind of player, once he gets going, you know, if you see his pass throughout the series, you know, he'll keep scoring, and once he starts scoring, he starts contributing with the ball, and of course being the big match player that he is, you know, he always rises to the occasion. 2011 के वर्ल्ड कप के बाद MS धोनी ने एक नई टीम बिल्ड करना शुरू कर दिया 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यंगस्टर्स जैसे शिखर धवन, रोहित शर्मा, अश्विन, जडेजा सब टीम में थे। इस चीज को लेके MS धोनी पे कई आरोप लगे कि आप इतने बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर को हटा के यंगस्टर्स को कैसे ले सकते हैं और इनको लेने की क्या जरूरत है, पर धोनी ने सभी आरोपों को गलत साबित किया। इन सब यंगस्टर्स को लेके MS धोनी ने दूसरी बार इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताया और बन गए पूरी दुनिया के एकमात्र कैप्टन जिन्होंने 3 ICC ट्रॉफीज जीता। पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन स्कोरर थे शिखर धवन विद 363 रन्स, और इंडिया को हिटमैन रोहित शर्मा भी मिल गया था जो 4th हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा हाईएस्ट विकेट टेकर थे विद 12 विकेट्स। इसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि MS धोनी ने जो भी किया वो अपने इंडियन टीम के फ्यूचर के लिए ही किया। एक अच्छा कप्तान का मतलब सिर्फ कप जिताना ही नहीं बल्कि फ्यूचर टीम बिल्ड करने के लिए अच्छे प्लेयर्स को बैक करना भी होता है। जैसे गांगुली जरूर कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते होंगे पर वो हमेशा भारत के एक अच्छे कप्तान होंगे क्योंकि उनकी वजह से ही इंडिया को वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और MS धोनी जैसे लेजेंड्स मिले। वैसे ही MS धोनी ने भी रोहित शर्मा को अपने मुश्किल टाइम में बैक किया और आज के टाइम पे आप लोग देख ही सकते हो कि रोहित शर्मा कितना डेंजरस बैट्समैन बन चुका है। उनको बहुत बैकिंग मिली है, बहुत कैप्टन ने बैक किया, MS धोनी ने बहुत बैक किया। आज रोहित शर्मा जहाँ है मुझे लगता है कि MS धोनी की बदौलत है। आप बात कर सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट सब बेकार है। अल्टीमेटली अगर आपको कैप्टन की बैकिंग ना हो तो आपको कोई और बैक नहीं करता। MS की सबसे बड़ी खासियत ये थी रोहित को लेके कि रोहित का इनिशियल करियर में जब इतना ज्यादा उन्होंने अच्छा नहीं किया था लेकिन वो हमेशा ग्रुप के आसपास थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोहित शर्मा के बारे में डिस्कशन कभी नहीं हुई। जब भी कोई टूर होता था, चाहे वो टीम में नहीं भी होते तो रोहित को पिक कर सकते हैं, तो ही वाज ऑलवेज अराउंड द ग्रुप। और वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रोहित बिल्कुल ही साइडलाइन हो गए। तो ये MS के लिए बहुत बड़ी काबिलियत तारीफ है कि उन्होंने हमेशा उनके टैलेंट को देखा और उनको उस तरीके से आसपास रखा और अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट है। इसके अलावा धोनी ने विराट कोहली को भी कई बार ड्रॉप होने से बचाया है क्योंकि उनको पता था विराट कोहली कितने बड़े प्लेयर बन सकते हैं। विराट ने BCCI टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें धोनी ने कई बार टीम से बाहर होने से बचाया है। विराट यही नहीं रुके, उन्होंने कहा
कि मेरे लिए धोनी हमेशा रहेंगे कप्तान। बहुत लोग बोलेंगे सिर्फ 3 ही तो वर्ल्ड कप जीते, बाकी तो हारे हैं। भले इंडिया MS धोनी के अंडर कई वर्ल्ड कप्स हारे हो, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि वर्ल्ड कप जिताने के साथ साथ उन्होंने एक अच्छा फ्यूचर इंडियन टीम बिल्ड करके गए। एकदम शांत और एकदम काम, और उनके जो एक्शंस है एकदम कामनेस में होते हैं। और मैं भी वैसे ही थोड़ा सिमिलर टाइप का बंदा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई रिलेट टू हिम अ लॉट, एंड ही इज बीन अ स्टॉलवर्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट, एंड व्हाट ही हैज डन नो अदर कैप्टन हैज डन, विनिंग ऑल 3 ICC टूर्नामेंट्स। और कल रात करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई, और इसके साथ ही विराट एंड कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना भी टूट गया। जब इंडिया 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड के साथ हार जाती है, तब पूरा ब्लेम MS धोनी पे डाल दिया जाता है। MS धोनी की स्लो बैटिंग की वजह से इंडिया वो मैच हारी, पर अब देखोगे तो MS धोनी का स्ट्राइक रेट वो मैच में बाकियों से ज्यादा था। I think today he was batting with Jaddu and there was only Bhuvi to follow after, so he had to hold one end together, in my opinion. And because Jaddu was playing so well, you needed a solid partnership, and to get a 100-run partnership from that situation, I think it had to be the right balance of one guy holding an end and Jaddu playing the way he did. इतना ही नहीं, उनके वजह से रविंद्र जडेजा खुल के खेल पाए, और इंडियन फैंस को भी ये होप था कि इंडिया ये मैच शायद जीत सकती है। Was the dressing room still believing that, for example, Ravi Shastri says his mental computer was on. Jimmy Neesham last over 15, you have to back MS. 17 I was expecting when I was backing MS. I know that Neesham was going to bowl, and I knew MS is done, and that guy, someone who has a 14-year of experience, and this guy is like chilled out. You know, Mahiba is like chilled out, does not, get that much into the situations and all. He's just calm and composed and waiting for the right opportunity to pound on. And I kind of knew that, this over it's okay. Jimmy Neesham will come last over, that guy will bowl whatever. My MS will find a way to score 2 sixes. एक टाइम पे कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर कोई टीम मैच जीतती है तो 11 प्लेयर्स की वजह से जीतती है, पर यहाँ पे जब इंडिया हारी तब वहीं कुछ लोग बोलने लगे कि MS धोनी की वजह से मैच हारी, ना कि पूरे 11 प्लेयर्स की वजह से। अगर हम इन दोगले लोगों को हटा के जो असल में बड़े बड़े क्रिकेटर्स है उनकी सुने, तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का ये मानना था कि इंडिया का ये मैच हारने की सबसे बड़ी वजह टॉप ऑर्डर कोलैप्स और इनएक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर थी। एक बड़ा ब्लो था, सीधा जाते ही रोहित आउट हुए। तो रोहित के पास मैं उंगली नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जिस कंसिस्टेंसी से इस टूर्नामेंट में बैटिंग की है वो इनक्रेडिबल है। मैं कहूँगा कि बाकी के कि विराट ने भी कंसिस्टेंसी दिखाई है, मगर जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन्हें ऐसे सिचुएशन में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैच ख़त्म करनी चाहिए। 2 डिसेंट पार्टनरशिप, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, वो तो क्रंच मोमेंट पे हुई पार्टनरशिप धोनी और जडेजा की, मगर ऐसी और एक पार्टनरशिप होती तो हम मैच जीत गए थे। हमेशा के लिए यही कहूँगा कि धोनी नंबर 5, क्योंकि जब ऋषभ को आप भेजते हो 4 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे हार्दिक बैटिंग करते, तो उनके बीच कोई तो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग का भी यही मानना था। सहवाग ने ये भी बोला कि MS धोनी को 7 नंबर पे भेजना सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर MS धोनी पहले आते तो वो एक एंड से विकेट्स का गिरना रोक सकते थे। आज मैनेजमेंट ने एक ख़राब डिसीजन लिया कि MS धोनी को बहुत नीचे खिलाया, उनको ऊपर आना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर वो शायद ऋषभ पंत की जगह आते तो संभालते भी, रन भी बनाते और वो विकेटें भी बचाते। उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो गेम को कंट्रोल करे जैसे MS धोनी करते। तो मुझे लगा कि एक वो डिसीजन था कि MS धोनी को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए। अगर आपको 2019 वर्ल्ड कप की डिटेल एनालिसिस देखनी है तो ऊपर आई वाले बटन पे क्लिक करना, आपको वीडियो मिल जाएगी। जानबूझ के हरवाया तो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, 28 साल के बाद, वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही रहना चाहिए। जडेजा के साथ ये भी खेलता, इक्वलेंट रन खेलता, 40% भी खेलता, हम 48 ओवर में मैच जीत जाते। युवराज सिंह जी यहाँ पे हारने का पूरा ब्लेम MS धोनी पे डाल रहे हैं। एक प्लेयर की वजह से मैच हारी है, लेकिन जब इंडिया 2015 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल हार जाती है, वो भी युवराज सिंह के स्लो बैटिंग की वजह से, तब युवराज सिंह ने बोला कि बाकी के 11 प्लेयर्स क्या कर रहे थे। एक मैच श्रीलंका का फाइनल में
युवराज सिंह से 10-12 बॉलें मिस हो गई, सारा नजरा युवराज पे गिरा, तो बाकी 10 प्लेयर क्या वहाँ भीख मांग रहे थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। योगराज सिंह जी हमेशा बोलते हैं कि MS धोनी को युवराज सिंह से दुश्मनी है। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा इंसान है जो युवराज सिंह को टीम में चाहता ही नहीं है। तो देखो कैसे MS धोनी ने युवराज सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड किया। He was trying, you know. The thing is, he's trying, you know. That's the most you can do. You know, nobody really wants to play bad cricket. You know, at times people say he dropped a catch or this guy did a misfield. In front of 40,000 people, you don't really want to do any misfield or miss a catch. But it happens, you know. That's part and parcel of the game, and we have seen it happen to some of the international athletes. You know, not only cricketers. So let's get rid of it. You know, UV tried his best. It was an off day for him, and at the same time, you know, it's not easy for a batsman to straight away go in and start slogging. So maybe it was an off day for him. Sprinting Dhoni won't get to the boundary, but he runs 3. That's his century, his maiden test century, Dhoni. Well done, Dhoni. Really deserved this century. बहुत लोग मानते हैं कि MS धोनी एक बहुत ही खराब टेस्ट प्लेयर है और उनकी कोई भी ओवरसीज टेस्ट सेंचुरीज नहीं है, पर सिर्फ टेस्ट सेंचुरीज के बेसिस पे उन्हें जज करना बहुत ही गलत होगा। एज अ टेस्ट कैप्टन MS धोनी बहुत ही सक्सेसफुल थे। इंडियन टीम MS धोनी के अंडर 2 बार ICC टेस्ट मैच जीती, एक 2010 में और फिर 2011 में। 2003 से 2009 तक लगातार ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच जीती थी। MS धोनी पहले नॉन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे जिन्होंने ICC टेस्ट मैच जीती थी और पहले एशियन कैप्टन जिन्होंने 2 बार जीती। एज अ टेस्ट बैट्समैन MS धोनी ने 90 मैचेस में 4,876 रन मारा है एट एन एवरेज ऑफ 38.1। टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान बॉलर जेम्स एंडरसन के खिलाफ एज एन इंडियन MS धोनी की एवरेज सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली से भी ज्यादा है। और 2011 थर्ड टेस्ट बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की दोनों इनिंग्स में बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हुई थी। MS धोनी ने दोनों इनिंग्स में इंडिया को एम्बैरेसमेंट से बचाया। दोनों इनिंग्स में उन्होंने 77 और 74 नॉट आउट रन बनाए। तो भले ही धोनी ने ओवरसीज टेस्ट सेंचुरीज ना मारी हो, पर उन्होंने कई बार इम्पैक्टफुल 70, 80, 90 रन बनाए हैं और इंडिया को बहुत बार एम्बैरेसमेंट से बचाए हैं। So 29 for 5 and the skipper comes out. He must have known he's lost a big total. सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि ODIs में भी MS धोनी ने कई बार इंडिया को शर्मनाक स्कोर से बचाया है। 2012 चेन्नई फर्स्ट ODI में पाकिस्तान के खिलाफ पहली बैटिंग करते हुए इंडिया 29 रन्स पे 5 विकेट्स गवा देती है। हम इंडियन फैंस का ऐसा है कि भले इंडिया किसी भी टीम से हार जाए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं हारनी चाहिए। ये मैच में इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हारने तो वाली थी, लेकिन एक शर्मनाक स्कोर पे ऑल आउट भी होने वाली थी। लेकिन इस मैच में MS धोनी ने सुरेश रैना और अश्विन के साथ बैटिंग करते हुए 113 रन बनाए 125 बॉल्स में और इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर 226 रन पर पहुंचाया। MS धोनी ने इंडिया को एक शर्मनाक स्कोर पे ऑल आउट होने से बचा दिया। इसके अलावा 2017 में धर्मशाला में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई फर्स्ट ODI तो सब लोग को याद ही होगा। इंडिया का 29 रन पे 7 विकेट गिर गया था। मतलब ODI क्रिकेट में सबसे लोएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाने वाली थी टीम इंडिया। पर MS धोनी ने उस मैच में 87 बॉल्स पे 65 रन मार के इंडिया का टोटल 112 पे पहुंचाया। भले इंडिया वो मैच हार गई हो, लेकिन एक शर्मनाक रिकॉर्ड से इंडिया बच गया। इसके अलावा MS धोनी ने कई बार ऐसे कोलैप्स सेवियर नॉक्स खेले हैं। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 79 रन, 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 45 नॉट आउट रन इन पलेक्किल, 2015 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 92 नॉट आउट रन, 2009 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 95 रन और भी कई सारे। अगर आप इन स्टैट्स को ध्यान से देखोगे तो MS धोनी ने 43 टाइम्स कोलैप्स सेवियर नॉक्स खेले हैं। कई बार तो एंड में आके मैच फिनिशिंग नॉक्स भी खेले हैं। ODIs में रन चेसेस में MS धोनी 49 टाइम्स नॉट आउट रहे थे एंड उसमें से सिर्फ 2 बार इंडिया मैच हारी थी। बाकी 47 टाइम्स इंडिया ने मैच जीता है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से MS धोनी को वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर कहा गया है। उम्मीद करता हूँ MS धोनी के रिलेटेड जो भी हेट आपके मन में था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ बोलना है तो कमेंट कर देना, मैं वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। मुझे पता है कि IPL के बाद से हम इंडियन फैंस काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम एक इंडियन टीम के फैन से एक इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड फैंस बन गए हैं और हमारे IPL टीम को डिफेंड करने और बड़ा दिखाने के चक्कर में हम दूसरे
अपने टीम के मेन प्लेयर्स को ट्रोल करते हैं, जिसने एक टॉक्सिक कल्चर का रूप ले लिया है। हम अपने ही प्लेयर्स को जिसने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है उन्हें ही ट्रोल करने लग जाते हैं। जस्ट बिकॉज किसी प्लेयर को ट्रोल करना है, हेट करना है, हम उस प्लेयर के अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं और सिर्फ उन्होंने क्या गलतियां की उस पर फोकस करते हैं। जिन लोगों ने भी अपने देश के लिए कुछ किया है उनसे इंस्पिरेशन लेना सीखो, ना कि उनकी कुछ गलतियों को पकड़ के उनको हेट करना, क्योंकि देश के लिए कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का डिटेल्ड एनालिसिस देखनी है तो ये वाला वीडियो जरूर देखें।